हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। मैं सोच रही थी कि क्योंकि हमारे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द 100K फैमिली हमारी कंप्लीट होगी, मैं ये सोच रही थी कि Q&A वीडियो किया जाए 100K तक। एक Q&A वीडियो किया जाए, उसमें आप लोग मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, टैरो के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप डेली बेसिस पर मेरे किसी भी लेटेस्ट वीडियो के नीचे आप क्वेश्चन कर लिया करें। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस सेव कर लूँगी और 100K के करीब करीब मैं Q&A वीडियो अपलोड करूँगी। हाउ अबाउट दैट? बताइएगा मुझे आप लोग। सो लेट्स स्टार्ट। देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। फ्रेंड्स, मैं इंस्टाग्राम पर भी लाइव आने का सोच रही हूँ। वी हैव बी जेंटल, टेक स्टेप्स बैक इफ़ नीडेड, नंबर 29। ये इंसान जेंटल होने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स, कॉन्शियस फिल्टरिंग, नंबर 42 है। व्हाट आर यू कंज्यूमिंग? ये आपके लिए भी है मैसेज। आप क्या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं? आप एक कॉन्शियस एफर्ट करें फ़िल्टर लगाने की, जो चीज़ें आप चाहते हैं कि आपकी फीड में ना आए, और आप कोशिश कर सकते हैं। सो आई डू दैट। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, यू हैव येट टू डिस्कवर वैल्यूएबल टूल्स, नंबर 20। सो आप सोशल मीडिया यूज़ करते हुए भी आप कह लीजिए कि एक लिमिटेड कंटेंट देख सकते हैं, और मैं भी इस तरह करती हूँ। मैंने फ़िल्टरिंग की हुई है और नॉट इंटरेस्टेड कर देती हूँ। कोई भी इरेलीवेंट चीज़ आए या कोई ऐसी चीज़ जो मुझे नहीं देखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्लॉगिंग्स मैं नहीं देखती हूँ। जो भी लोग व्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग्स व्लॉगिंग मैं नहीं देखती हूँ। शाइनी एंड न्यू, एक्सपेक्ट अ वैल्यूएबल गिफ्ट। सो मेरी फीड में नहीं आता है कुछ भी इस तरह का, और आप भी इस तरह कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो शो होगा, कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा आपको। तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि ये देखिए, स्टे इन शैलो वाटर, समटाइम्स सुपरफिशियल इज़ एनफ, नंबर 24। ओके, सो शैलो वर्ड से मुझे लगा, ये शैलो वर्ड जो है ये हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैंने देखा है लोग बहुत माइंडलेसली स्क्रॉलिंग करते हैं। कई लोग, हर दूसरे इंसान की मैंने आदत देखी है। और आपको पता है आपके सबकॉन्शियस में कितना कुछ फीड हो रहा होता है उस वक्त। कॉन्शियसली तो नहीं, बट सबकॉन्शियस में हो रहा होता है। यूजिंग ऑल योर सेंसेस, स्पेशली योर सिक्स्थ सेंस, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स। नंबर 27 है ये। नंबर्स देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। और फिर हमारे पास है योर बोल्ड साइड, मेक द फर्स्ट मूव। ओके, सो ऑलरेडी मैसेजेस तो आपको भी मिल रहे होंगे। बॉटम पर हमारे पास है अनचेंजेबल डिवोशन, वेयर डू योर लॉयल्टीज लाई, नंबर 39 है। सो बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। बात यह है कि इंसान अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा दिमाग सोशल मीडिया के ऊपर स्टक हो गया है फिल्टरिंग वाले कार्ड के ऊपर, कि आप लोग माइंडलेसली स्क्रॉलिंग ना करें। अगर आप वाकई जेन्युइनली अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में कंसर्न्ड हैं और आप चाहते हैं कि आपका माइंडसेट हेल्दी हो, अनवांटेड थॉट्स ना आए, एंग्जाइटी ज़्यादा ना हो, तो फिर माइंडलेसली स्क्रॉलिंग मत किया करें, स्पेशली टिकटॉक के ऊपर।
और फ़िल्टरिंग करें आप कॉन्शियस अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और फिर आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनवांटेड इन्फो जो है वो हमारे सबकॉन्शियस में जा रही होती है. सो एनीवे फ्रेंड्स, आपके पर्सन इस वक्त ऐसे लगता है मैसेज ये आ रहा है कि सेन रहने की कोशिश कर रहे हैं. मे बी आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ है या कुछ हुआ है उनकी लाइफ में जिसने उनको एकदम क्रेज़ी किया, या उन्हें गुस्सा आया है, या वो फ्रस्ट्रेट हुए हैं, और इसीलिए हमारा ये कार्ड हमारे पास आया है कि वो जेंटल होने की कोशिश कर रहे हैं. और विद दिस कॉन्शियस फिल्टरिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सोशल मीडिया, इट्स ऑल्सो अबाउट आपकी ज़िंदगी में कौन लोग हैं, उन्हें भी निकालें. ये इंसान ये सोच रहे हैं कि अब मुझे, एक्सक्यूज़ मी, किसको ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है, और कौन लोग हैं जो मेरे दिमाग को गलत बातों में लगा रहे हैं, मेरे जहन में गलत चीज़ें फीड कर रहे हैं. ये सब कुछ ये इंसान इस वक्त सोच रहे हैं. सो दे डेफिनेटली वांट अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विद दिस शाइनी एंड न्यू. ये मे भी इंसान आपको कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं विद दिस बोल्ड साइड. कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो यूजुअली कभी उन्होंने नहीं किया है. एंड देन विद दिस, देखिए इस पे लिखा है समवन विल बी विजिटिंग यू सून. हो सकता है ये इंसान अचानक से ट्रैवल करेंगे, इफ़ देर इज़ दिस लॉन्ग डिस्टेंस, अनएक्सपेक्टेडली आपको विजिट करेंगे. हो सकता है आपके घर के बाहर आ जाएं और आपको बताएं कि आई एम आउटसाइड, समथिंग लाइक दैट. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, समथिंग लाइक दिस, लाइक बहुत बोल्ड एक्शन लेंगे कोई. विद दिस योर बोल्ड साइड, मेक द फर्स्ट मूव. अगर आपने खामोशी इख्तियार की हुई है और आप उनके इनिशिएट करने का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान इनिशिएट करेंगे विद दिस मेक द फर्स्ट मूव. और आई रियली फील लाइक कुछ लोगों के बारे में ये इंसान डिसाइड कर रहे हैं जिनके साथ उन्होंने सुपरफिशियल कनेक्शन रखना है और डीपर इश्यूज़ पर उनसे बात नहीं करनी है. कुछ लोग उनके सामने रिवील हो रहे हैं विद स्टे इन शैलो वाटर्स, समटाइम्स सुपरफिशियल इज़ इनफ. सो ये इंसान रिव्यू ले रहे हैं उनकी ज़िंदगी में कौन कौन है, वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, सोशल मीडिया क्या यूज़ कर रहे हैं, मतलब हेल्दी चॉइसेस लेना चाहते हैं. बड़े माइंडफुल हो रहे हैं अपनी लाइफ की चॉइसेस के बारे में ये इंसान, और ख़ास तौर पे लोगों के बारे में, किसके साथ सरफेस लेवल का कनेक्शन रखना है, किसके साथ डीपर जाना है. सो डेफिनेट ये इंसान अपनी सिक्स्थ सेंस से कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं, और बहुत इस वक्त कॉन्शियस हुए हुए हैं. ये इंसान बहुत कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं एक. एंड वन विद दिस थिंक आउटसाइड द बॉक्स, ये इंसान मे बी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आउटसाइड द बॉक्स सोच रहे हैं. पहले एक ही तरह से चीज़ें करने के आदी थे, बट कुछ ऐसा हुआ है जिसने उनके अंदर ये इतना बड़ा चेंज ट्रिगर किया है कि वो इतना बोल्ड स्टेप लेंगे, कुछ इतना बोल्ड करेंगे. मे बी आपने उनसे सारे टाइज कट कर दिए हैं, मे बी यू हैव डन समथिंग, मे बी आपने डिटैच कर लिया है ख़ुद को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. आपने बड़े डिफरेंट अंदाज में कुछ किया है, और इसलिए ये इंसान जो हैं ये पैनिक मोड में भी हैं, लेकिन ये उनके ऊपर एक अच्छा अफेक्ट कर रहा है कि वो बहुत कॉन्शियस और माइंडफुल होकर अब चीज़ें करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में. एंड देन उनकी डिवोशन आपके लिए कभी चेंज नहीं हो सकती है. यू सी दिस अनचेंजेबल डिवोशन, दे डेफिनेटली फील दिस सेंस ऑफ लॉयल्टी. लेकिन जी, ये देखिए यहाँ पे हमें रिंग नज़र आ रही है एक. दे डेफिनेटली फील लाइक आप उनके लिए उनका फॉरएवर हैं, और यू आर द ओनली वन. लाइक यहाँ पर हार्ट भी हमें नज़र आ रहा है. ये एक तरह से 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी भी है, 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी भी है. सो दे डेफिनेटली फील लाइक यू आर द वन. आपसे वो लॉयल हैं, आपके लिए उनकी मोहब्बत कभी नहीं बदल सकती है. उनको ऐसा फील होता है आपके लिए. दैट्स हाउ दे आर फीलिंग राइट नाउ, एंड दे आर अबाउट टू डू समथिंग जो उन्होंने कभी नहीं किया है. ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज वी हैव दिस बोल्ड साइड. कार्ड्स हम लोगों के सामने हैं. सो टैरो की तरफ चलते हैं. मैं ऑरेकल उठाने लगी थी. सो मैं कार्ड्स आजकल बदल रही हूँ, क्योंकि वही बात, आप लोग शायद बोर हो जाते हैं. कई लोग कमेंट करते हैं कि आप एक ही टैरो, एक ही कार्ड्स यूज़ करती जा रही हैं. तो फिर मैंने सोचा कि चलो
थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कल वाले वीडियो में, मैंने और कार्ड्स ऑर्डर किए हुए हैं। फ्रेंड्स, आप लोग पूछते रहते हैं कहाँ से मैं ऑर्डर करती हूँ। मोस्टली मैं टीमू से ऑर्डर करती हूँ, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, आपके सामने हैं। ये भी मैंने टीमू से ऑर्डर किए थे और बड़ी वैरायटी है वहाँ पर, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। आजकल तो वहाँ पर ऑफ़ लगा हुआ है और वैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है टीमू भी अब। जब मैंने पहली दफ़ा वहाँ से ऑर्डर किया था तो सस्ता था, अब तो काफ़ी टैक्सेस वगैरह लग चुके हैं, बड़ा एक्सपेंसिव हो चुका है। लेकिन आजकल ऑफ़ लगा हुआ है, अगर आपने बाय करने हैं तो आप कर लीजिए अवेल ये ऑफ़र। आई डोंट नो अभी भी ऑफ़ लगा हुआ है या नहीं, जस्ट वेट अ सेकेंड। अब ऑफ़ लगा हुआ है या नहीं, जस्ट लेट मी चेक। ओ आई थिंक नो, ऑफ़ ख़त्म हो चुका है। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, नहीं अभी भी चल रहा है, लास्ट 3 days चल रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, लास्ट 3 days चल रहे हैं। ओके जस्ट वेट अ सेकेंड। 11-11 देखा मैंने वीडियो में। ओके, सो देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। 11:33 मैंने वीडियो में देखा। Their feelings and thoughts. We have 10 of cups. Oh my, this is very nice. I think ये भी 10 of cups energy है. So unchangeable devotion. They definitely feel this commitment with you. 10 of cups. This emotional fulfillment. और ये उनकी ज़िंदगी से मिसिंग है इस वक्त. Wow. King of Wands. So this is about the bold action. King of Wands का मतलब भी ये होता है bold action. Something very bold. Courageous. We have 9 of Pentacles, 9 of Wands. डबल 9 आपके लिए important हो सकता है। 9 का मतलब भी completion, और फिर 10 भी हमारे पास आया है। एंड देन पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, विच मीन्स ये इंसान आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, क्यूरियस भी हैं, दे वांट टू नो समथिंग हेयर। सो नो डाउट आपके पर्सन की ज़िंदगी में इश्यूज, प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, बट स्टिल दे वांट टू मेक द एफर्ट। हमारे पास है द चैरियट। देखिए ट्रैवल नज़र आ रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट मूवमेंट। 2 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों का। अगेन समथिंग बोल्ड, कोई डिसीजन आपके पर्सन ने लिया है और वो उसके ऊपर एक्ट करना चाहते हैं। सो ये तो एक्शन की रीडिंग हो गई है, उनकी फीलिंग्स से ज़्यादा एक्शन नज़र आ रहा है। दे आर थिंकिंग, प्लानिंग अबाउट टेकिंग एक्शन, डूइंग समथिंग वेरी बोल्ड। मुझे नहीं पता ये मैंने कितनी दफ़ा कह दिया है, 15-20 दफ़ा तो बोल्ड का लफ्ज़ मुझे लगता है मैंने कह दिया होगा। ओह वाओ, वी हैव द लवर्स बॉटम पर एंड देन 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। सो यहाँ पर एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। सो नो डाउट ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं विद द डिसीजन एंड द लवर्स। ये चॉइस और डिसीजन है दोनों में। ये इंसान आपको चूज़ ऑलरेडी उन्होंने किया है। ऑब्वियसली वो ये सोचते हैं कि आपकी तरफ जो उनकी फीलिंग्स और उनके इमोशंस हैं कभी नहीं बदलेंगे। यू आर द वन, आपकी जगह उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं ले सकता है। वो आप पर इजीली कभी गिव अप नहीं करने वाले हैं और वो नहीं कर रहे आपके ऊपर गिव अप। आई डोंट सी देम गिविंग अप। उनके जहन के किसी कोने में आप पर गिव अप करने की कोई थॉट नहीं है। आप उनके साथ हमेशा रहेंगे। आप ऑब्वियसली आपको वो फोर्स तो नहीं करेंगे इफ़ यू डोंट वांट दैट, लेकिन उनकी यादों में, उनके दिल में आप हमेशा उनके साथ होते हैं, उनके साथ रहेंगे आप। आपका इतना एक स्ट्रॉन्ग एक मार्क है उनकी ज़िंदगी पर। इस तरह से ये इंसान आपके लिए फ़ील कर रहे हैं इस वक्त और इस वक्त काफ़ी इंटेंसली फ़ील कर रहे हैं फॉर सम रीज़न, क्योंकि हम उनकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं।
मे बी वो हर दिन इस फीलिंग में नहीं होते हैं, बट इस वक्त ये इंसान बहुत इंटेंसली आपको सोच रहे हैं और उनको लगता है कि वो आपके ऊपर गिव अप नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो आपको पता है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये वॉरियर कार्ड है। इसका मतलब भी ये है कि नॉट गिविंग अप, नो मैटर व्हाट। ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं कर रहे हैं और they still want to make things right. They want to do something here, make something happen. Maybe इंसान आपको मनाना चाहते हैं, maybe आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, something like that. And they do see you as their family. They don't know कि ये ख्वाब उनका कब पूरा होगा. They don't know this. Excuse me. But they want this 10 of Cups with you. वो सोचते हैं आपके बारे में इस तरह से कि आप उनके पार्टनर हैं, फॉर एवर पार्टनर हैं आप उनके. दिस इज़ द एंड गेम है आप उनके लिए. और उनकी फैमिली, उनके बच्चे, हर चीज़ उन्होंने आपके साथ इमेजिन की है. दे विश कि उनका ये ख्वाब पूरा हो इस लाइफ टाइम में. दे डोंट नो कि होगा या नहीं होगा, बट दे रियली वांट दिस. दे रियली वांट दिस. लाइक आपको एज अ पार्टनर, एज अ जीवन साथी वो अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं. और अभी ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं. दे वांट टू बी फेयर विद जस्टिस. फेयर होना चाहते हैं आपके साथ, आपकी तरफ, एक्सक्यूज मी, बैलेंस लेके आना चाहते हैं, हारमनी, क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं विद दिस सोर्ड. कोई ट्रूथ आपको बताना चाहते हैं. वो ये सोच रहे हैं कि यू डिज़र्व द ट्रूथ. मे बी कुछ ऐसा है कि जो शायद उन्होंने आपसे हाइड किया हो, जो वो अब आपको बताना चाहते हैं, और वो यही सोच रहे हैं कि इट्स टाइम कि अब वो आपको बता दें कि ये क्या बात है. सो लेट्स सी व्हाट एल्स डू दे फील आज, और वो क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, उनकी थॉट्स. ओके, 3 of Swords कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप सिचुएशन. We have 8 of Wands. They really want to talk. King of Cups. This is love. Okay, so 3 of Swords. ये इंसान heartbroken है, devil stuck है, the Empress. Capricorn energy भी आ गई है जी यहाँ पर. Taurus, Libra. Okay, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं. सो मे बी ये इंसान किसी को डिपेंडेंट एनर्जी, किसी टॉक्सिसिटी में स्टक हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन है, जिसमें से निकलना उनके लिए चैलेंजिंग हो रहा है. देयर इज़ अ सिचुएशन, मे बी किसी इंसान से बंधे हुए हैं, मे बी उनकी फैमिली, इट कुड बी एनीथिंग. सो इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट आप देखिए कि दे आर वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन. दे विश कि आप उनके पास हों, दे विश आप उनके साथ हों, आप उनके लिए ये एम्प्रेस हैं. दे सी यू एज द मदर ऑफ देयर चिल्ड्रन, एज द फादर ऑफ देयर चिल्ड्रन. मतलब कि उनकी ख्वाहिश तो यही है. अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं ये इंसान आपसे विद दिस नाइट ऑफ कप्स. कोई ऑफ़र देना चाहते हैं आपको, लव ऑफ़र. कोई होप देना चाहते हैं इंसान आपको. मे बी बिकॉज़ आप एक एम्प्रेस हैं, और एम्प्रेस में सारी क्वींस की क्वालिटीज़ होती हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल. आप अपनी इंट्यूशन से भी कनेक्टेड हैं, आप राइट डिसीजंस भी ले रहे हैं अपनी लाइफ में. मे बी आप डिटैच हो गए हैं, यू आर नॉट चेसिंग, आप अपने आप को चूज़ कर रहे हैं. और मे बी आपने ये डिसाइड किया कि अब आप इस कनेक्शन को एनर्जी नहीं देंगे क्योंकि ये कनेक्शन कहीं भी लीड नहीं कर रहा है. एंड ये इंसान आपको फिर से कोई होप देने का सोच रहे हैं कि आप रुक जाएं उनकी ज़िंदगी में, आप ना जाएं, समथिंग लाइक दैट. और जब भी आप उनकी ज़िंदगी से जाने का सोचते हैं या कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लेने का सोचते हैं, तो ये इंसान पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आप उनकी ज़िंदगी से जाएं. एंड देन आपको ज़िंदगी में रखने के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो भी नहीं वो कर पा रहे हैं फॉर सम रीज़न. कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है. बट ये इंसान, आई डेफिनेटली सी है कि कोई बोल्ड स्टेप लेंगे आपकी तरफ आने के लिए. आपसे अपोलोजाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे.
और कम्युनिकेशन तो नज़र आ ही रही है. सो दे आर वेरी हार्ट ब्रोकन. ये इंसान, दे मिस यू अ लॉट, दे वॉन्ट यू. सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए. मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है. ओके, बॉटम पर हमारे पास आया है ग्रोथ. चूज़ योर सेल्फ, चूज़ ग्रोथ ओवर एनीथिंग. एंड देन हमारे पास है एक्सप्लोरेशन. ओके, ब्रेव एक्सप्लोरेशन ऑफ द अननोन, एक्सपैंड योर होराइजन्स. स्टक नहीं रहना है आपने. जो भी आप कर रहे हैं, ये जर्नी, ये सब अननोन है ऑब्वियसली, बट ये आपकी ग्रोथ का हिस्सा है. बी ब्रेव आपसे कहा जा रहा है. rebirth, rise anew, embrace new beginnings and opportunities. और फिर इसको देख के आता है every end is a new beginning. So rise anew, phoenix energy है कुछ लोगों के लिए. मे बी आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत जेन्युइनली करना चाहते हैं और ये आपके लिए अननोन है, बट आप एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं. और ये इंसान आपको बार बार खींचते हैं वापस अपनी एनर्जी में, अपनी ज़िंदगी में. आप हर बार कोशिश करते हैं टाइज को ब्रेक करने की, राइज करने की, और फिर ये इंसान वापस आपको खींचते हैं. गेन इनसाइट्स एंड विजडम फ्रॉम लाइफ, इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन इज़ एवरीवेयर, वो भी कार्ड आ रहा है मेरे जहन में. उसमें भी लाइट बल्ब होता है. मे बी यू हैव एन आइडिया. इंस्पिरेशन ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, आपको उस पर वर्क करना है, एक्ट करना है. सो देखिए, अगर वो इंसान आपको वापस अपनी एनर्जी में लाते भी हैं ना, आप स्टिल राइज कर सकते हैं एक बाउंड्री सेट करके. आई नो इट्स वेरी चैलेंजिंग. एक होता है ना बिल्कुल कट ऑफ करके लाइफ में आगे बढ़ने से एक डायरेक्शन मिल जाती है इंसान को, पता होता है अब ये चैप्टर क्लोज है, अब मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में. और ये बड़ा मुश्किल, सबसे मुश्किल मुझे लगता है ज़िंदगी में चैलेंजिंग ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर पहले टाइज भी हैं आपके साथ, आपको ग्रो भी करना है और आपको बाउंड्री भी सेट करनी है. ये एक बड़ा चैलेंजिंग फेज़ होता है. बट इफ़ यू फील लाइक कि आप उनसे कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ है टाइज उनके साथ आपके नहीं ख़त्म हो पा रहे हैं, तो आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं. मे बी यू कैन डू दिस एंड देन आप स्टिल राइज कर सकते हैं, आप स्टिल एक्सप्लोर कर सकते हैं दुनिया को, ज़िंदगी को, एंड स्टिल ग्रो कर सकते हैं. एंड देन पेशेंस. ब्यूटिफुल थिंग्स टेक टाइम, लेट योर सेल्फ ग्रो स्ट्रोंगर इन वेटिंग. सो बहुत कम लोगों के लिए मे बी यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन. आप वेटिंग की एनर्जी में भी ग्रो कर सकते हैं. तो जो भी आपको बेहतर लगता है आप कर सकते हैं. आपके पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं. आप सब कुछ ख़त्म करके भी आगे बढ़ सकते हैं, आप स्टे करके भी आगे बढ़ सकते हैं, आप पेशेंस रख के वेटिंग में भी ग्रो कर सकते हैं. सो देयर इज़ ग्रोथ इन एवरी सिंगल थिंग. जिस भी डायरेक्शन में आप जाना चाहें आप ग्रो कर सकते हैं. एंड यू नो व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जब आप ग्रो कर रहे होते हैं ना, यू आउट ग्रो पीपल, यू नो, और आप पे प्रेशर भी नहीं होता फिर उस वक्त. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें. आप इतना लाइफ में ग्रो कर जाते हैं, समटाइम्स यू आउट ग्रो पीपल एंड फ्रेंड्स, समटाइम्स फैमिली मेम्बर्स टू. तो ऐसा भी होता है. सो मेन चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है आपके लिए मैसेज के, प्रेशर ना लें किसी भी चीज़ का. प्रेशर ना लें, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर. रिलैक्स होके करें आप जो आपको बेहतर लगता है. सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और Q&A वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे बताइएगा. क्वेश्चंस अगर आपके हैं आप लिखिएगा, मुझसे रिलेटेड, टैरो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप अगर करना चाहते हैं Q&A वीडियो में मैं ऐड कर लूँगी. Q&A वीडियो मेरी लाइफ के हवाले से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, मेरी जर्नी के बारे में कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस. सो बताइएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो. एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों की सपोर्ट, आपका प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का. और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं
आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। जो भी आपकी ज़िंदगी की स्ट्रगल्स हैं, आप लोग उनमें से बाहर आ जाएं और आपके लिए आसानियाँ हों। आप लोगों को, आप अगर कोई हेल्थ इशू है वो ठीक हो जाए आपका। तो जो भी आप लोगों के परेशानियाँ, मसले मसाइल हैं वो दूर हो जाए। मेरी आप सबके लिए बहुत दुआएं हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट का। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स। बाय बाय।